हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने केवीएस टीजीटी पीजीटी हरियाणा स्क्रीनिंग की बिल्कुल फ्री तैयारी शुरू करवा रखी है और पहले भी हमने काफ़ी वीडियो डाली है, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इससे पहले हमने वितान भाग 2 डाल दी है जो 12वीं में लगता है और एनसीईआरटी सीबीएसई में दोनों में ही है। और अब है एनसीईआरटी के 11 भाग 1 वितान भाग 2 यानी 11वीं क्लास के लिए है। ये हम जीवन परिचय लेखकों के और कवियों के जीवन परिचय करवाने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले भी हमने भाग मतलब संपूर्ण जो लेखक परिचय वो डाल दिए हैं भाग 2 में 12वीं क्लास में। अब ये हमारा भाग 1 है वितान का 11वीं क्लास का। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और लाइक कमेंट तब करना तब आप देखना पहले वीडियो कैसी लगती है। मैं ये नहीं कहूँगी आप मेरी तारीफ़ करें, लेकिन अगर आप खुद देखोगे आपको कैसी लगी वीडियो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चले भी वैसे मैंने इसमें कोशिश करूँ कि गागर में सागर भर जाएं, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं। और क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक आ गया है, जैसे 16 से और 20 फरवरी को हमारा केवीएस के एग्ज़ाम आ गए हैं। पीजीटी के बारे में बातें कर रही हूँ। अब देखिए लेखकों के बारे में हम पढ़ेंगे कुमार गंधर्व को, और इनका जन्म हुआ था सन 1924 से सन 1992 के बीच में, यानी 1924 में इनका जन्म हुआ था और 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कुमार गंधर्व है और इन्होंने जो है इनकी जो रचना है बेजोड़ लता मंगेशकर, इनकी रचना का नाम क्या है? बेजोड़ लता मंगेशकर। यानी लता मंगेशकर जो हमारी स्वर गायिका है, और लता मंगेशकर के बारे में जीवन परिचय के बारे में उन्होंने लिखा है, किस प्रकार उनकी आवाज़ थी और क्या क्या उनका योगदान रहा है गायकी में, कौन कौन से उन्होंने पुरस्कार जीते हैं, ये सब इनके बारे में इन्होंने लिखा है। तो कुमार गंधर्व का जन्म आप सभी जानते हैं 1924 और उनकी मृत्यु 1992 में। और जन्म सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में। कुमार गंधर्व का जन्म सन 1924 में सुलेभावी जिला बेलगांव, गांव का नाम है सुलेभावी, जिला क्या है? बेलगांव, और कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए, जहां मैं बोलती हूँ ध्यान दीजिए तो उसको आप विशेष रूप से सुना करें। देखिए मूल नाम, अब इनका ऐसे क्या है कुमार गंधर्व है इसका जीवन परिचय में, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि मूल नाम बहुत पूछे जाते हैं, मूल नाम है, उपनाम है, उर्दू में किस नाम से लिखा, ब्रज में किस नाम से लिखा, राष्ट्रीय कविताएं किस नाम से, ये ऐसे बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो विशेषकर आप उन पर ध्यान दें। मूल नाम बेटा इनका है शिवपुत्र सड़ीधार मैया कामकली। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या था, तो आप कहेंगे मूल नाम शिवपुत्र सड़ीधार मैया कामकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। अब प्रश्न ये बनेगा कुमार गंधर्व ने किस वर्ष में पहली मंच प्रस्तुति की थी? ऑप्शन दे दिए, जैसे 10 दे दिए, 12 दे दिए, 8 दे दिए, 6, तो आप कहोगे, आप निशान लगाओगे मात्र 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने गायकी की पहली मंच प्रस्तुति की थी, ठीक है। संगीत उनकी मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य। इनके मुख्य संगीत की विशेषता मालगांव धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी और सुंदर सामंजस्य, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। देखिए उन्होंने क्या है, इसका मतलब समझिए बेटा, उनके संगीत के मुख्य
यानी जो उनके संगीत का जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि मालगांव लोक धुन, यानी मालवा थे, जो मालवा की जगह का नाम है, मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। यानी हिंदुस्तान के जो शास्त्रीय थे संगीत जिनमें नियम होते, शास्त्रीय संगीत क्या होते हैं, जिनमें नियम होते हैं, लय, लुक, ताल और ये वाद्य यंत्र, जिनके नियम के अनुसार जो गीत गाए जाते हैं, उसे सुंदर सामंजस्य था। अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उन्होंने द्वारा गायन किया, जो कबीर के पद भी उन्होंने गाए हैं और मालवा की लोक धुन भी गाई हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी उन्होंने गाए हैं। और शास्त्रीय संगीत का मतलब आप समझ गए हैं, वो होते शास्त्रीय संगीत जो नियम में बंध कर गाए जाते हैं। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर उनको स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। देखिए जहाँ पर लोक क्या मतलब होता है, जैसे हमारे गांव देहात के, जैसे मान लीजिए हमारा हरियाणा से, हम हरियाणवी है और हरियाणवी में बहुत से गायक होते हैं जो हरियाणवी में गाने गाते हैं, तो क्या है कि जैसे लोक प्रचलित क्या है वो लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हिंदी गाने या इंग्लिश गाने ज़्यादा गाए जाते हैं। जो हमारे लोक प्रचलित है जैसे पंजाबी है और हरियाणवी है, राजस्थानी है, ये लुप्त हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपने जो लोक के प्रचलित थे, यानी लोक में जो मालवा के भी बताएं, तो उनके लुप्त यानी वो खत्म होते जा रहे थे, तो उनको स्वरों में बांध कर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय, यानी भारत, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जो बाहर देशों में भी उन्हें पहचान दिलाई। उन्हें इनको सम्मान कौन से मिले थे, कालिदास सम्मान मिला था। सम्मान कौन से मिले थे बेटा, कालिदास सम्मान भी मिला था, पद्म विभूषण सम्मान भी मिला था। तो उनको ये पूछ लिया जाए आपसे, जो है कुमार गंधर्व को कौन कौन से सम्मान मिले थे, तो दे दिया जाएगा तुलसीदास है, सूरदास है, ऐसे दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है उनको सम्मान कौन से मिले थे, कालिदास सम्मान मिला था, पद्म विभूषण सम्मान मिला था। उनको 2 सम्मान मिले थे, कालिदास भी मिला था और पद्म विभूषण भी सम्मान मिला था। तो हमारा पर यहाँ पर ये कुमार गंधर्व कंप्लीट होता है। और लेकिन हम एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं बेटा, क्योंकि अभी हमने, क्योंकि एक बार रिवीजन करने से हम भूल जाते हैं, तो एक बार 2-3 बार अगर आपको वीडियो है ना, अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा ना, अब मेरी कुछ बहनें जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो उनको इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो बैठ कर पढ़ें, या वो कितना टाइम नहीं हो पाता है, तो वो क्या करें, कान में ईयर लीड लगाए और अपना है काम करते करते, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, तो इस वीडियो को 2-3 बार सुन लें। 2-3 बार सुनोगे तो अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। अगर वैसे पढ़ोगे ना सीधा तो शायद कम याद होगा, तो इसलिए आपकी सुविधा के लिए बता रही हूँ कि 2-3 बार वीडियो को सुने तो आप अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। कुमार गंधर्व, सन 1924 को कुमार गंधर्व का जन्म हुआ। 1992 में क्या है, उनकी मृत्यु होगी। और उनका जन्म स्थान कौन सा था, ये देखिए सुलीभाव जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए ऐसे याद नहीं रहता ना, तो कैसे कुमार कैसे कर्नाटक में तो याद रह जाएगा। ठीक है, अब बेलगांव है तो हरियाणा राजस्थान में तो ऐसे गांव पड़ते नहीं है, जिला बेलगांव ये कर्नाटक में है। और मूल नाम इसका पूछ लिया जाएगा, शायद आ सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं एग्जाम में। तो इसका मूल नाम था शिवपुत्र सड़ीधार मैया कामकली। तो कामकली अगर आपको पूरा नहीं है ना, तो कुमार कैसे कामकली। ठीक है, मूल नाम था इनका शिवपुत्र सड़ीधार मैया कामकली। अब ये प्रश्न बन जाए, प्रश्न कैसे बन सकता है कि उन्होंने कितनी उम्र में मंच प्रस्तुति की थी, यानी पहली मंच प्रस्तुति की थी, तो मात्र 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पहली मंच प्रस्तुति की थी कुमार गंधर्व ने। 1924 में उनका जन्म हुआ, 1992 में उनकी मृत्यु हुई। फिर उन्होंने क्या है, लोक धुन गाए थे, जो मालवा के लोक धुन थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थे, कबीर के पद भी उन्होंने गाए थे। और जो लोक प्रचलित जो पद लुप्त हो गए थे, उनको स्वरों में बांधकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। फिर बेटा उनको कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया था। तो उम्मीद करती हूँ मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम चलते हैं, और इनकी जो रचना थी बेजोड़ लता मंगेशकर, और ये है 11वीं क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुपम मिश्र के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे अनुपम मिश्र का जन्म 1948 से 2016 में हुआ। अनुपम मिश्र का जन्म हुआ था सन 1948 और मृत्यु हुई थी 2016 में।
तो देखिए इनका जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अब उनका जन्म हुआ था क्या, कुमार गंधर्व का जन्म हुआ था कर्नाटक में। तो इनका कैसे कर्नाटक और कैसे कुमार गौरव अगर वैसे याद नहीं रहता तो इनका अनुपम मिश्र का देखिए, वैसे तो मिश्र बहुत लग गए थे लेकिन फिर भी बता देती हूँ। अनुपम में लास्ट में मैं आ रहा है, ठीक है, और ऐसे मिश्र में भी मैं आ रहा है तो महाराष्ट्र। अनुपम मिश्र मतलब महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान था वर्धा, और उनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। कुमार गंधर्व का इनका हुआ था महाराष्ट्र में। और इनका जो जन्म हुआ था 1948 में, इन्हें स्वतंत्रता के बाद, और मृत्यु हुई थी 2016 में। और ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन किया है। आज भी खरे तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे विशेष चर्चित हैं। अब देख लिए ये प्रश्न बन सकता है कि उन्होंने किस मुद्दे पर आवाज़ उठाई और कितनी पुस्तकें लिखी। तो आप कहोगे अनुपम मिश्र ने, आप निशान लगाओगे, अगर आ गया तो टिक करोगे कि उन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर आवाज़ उठाई है और उन्होंने लगभग 20 पुस्तकों का लेखन किया है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन उन्हें आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे। तो राजस्थान की रजत बूंदे किसने लिखी हैं? अनुपम मिश्र ने। और उन्होंने क्या लिखा था? कुमार गंधर्व ने लिखा था लता मंगेशकर के बारे में। अनुपम मिश्र ने लिखा था राजस्थान की रजत बूंदों के बारे में। और पर्यावरण संबंधी कई आंदोलन से केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे। उन्होंने पर्यावरण संबंधी है जो मुद्दे उठाए हैं, और उन्होंने 20 पुस्तकें भी लिखी हैं पर्यावरण संबंधी थी जो, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई। और 1977 में गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष में संबंध रहे। तो देखिए 1977 में क्या है, गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंध रहे, ठीक है। तो अब एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक बार करने से हम भूल जाते हैं, तो इसके लिए दोबारा इसका रिवीजन करना ज़रूरी होता है। जब अब 2-3 बार रिवीजन करते हैं तो हमारे जो है मस्तिष्क में वो स्थायी रूप ले लेती हैं। जो भी आप याद करते हैं, जो प्रश्न करते हैं, कभी जो भी करते हैं आप, तो 1 बार 2 बार रिवीजन उसका अवश्य करें। अनुपम मिश्र के बारे में हमने पढ़ा था, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। अनुपम मिश्र का जन्म 1948, मृत्यु 2016 में, और जन्म इनका हुआ था महाराष्ट्र में। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर इन्होंने आवाज़ उठाई है, और पर्यावरण संबंधी इन्होंने 20 पुस्तकें लेखनी चलाई है, यानी 20 पुस्तकें लिखी हैं। आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की, इनमें आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे। और ये जो है घनिष्ठ रूप से पर्यावरण से जुड़े रहे। 1977 में इन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से भी संबंधित रहे हैं। तो ये हमारा अनुपम मिश्र और राजस्थान की रजत बूंदे उन्होंने लिखी है। तो हमारा ये 2 नंबर कंप्लीट होता है। फिर हम आगे चलते हैं बेबी हालदार के बारे में, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेबी हालदार का अनुमानित, यानी इनका फिक्स नहीं है, अभी बस अनुमान लगाया जा रहा है। हमें पर्याप्त इसके तथ्य नहीं मिला है कि इनका जन्म सिर्फ और सिर्फ 1974 में हुआ था। ये सिर्फ अनुमान है हमारा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बेबी हालदार के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म जहां सेना में नौकरी पिता तैनात थे, यानी जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर इनका जन्म हुआ और सेना की नौकरी में इनके पिता थे जो सेना की नौकरी में थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से इनका विवाह कर दिया और इसी कारण उन्हें 7वीं में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये बात महत्वपूर्ण हो सकती है भाई। उन्होंने कितनी वर्ष में की शादी की गई थी? उनकी 13 वर्ष में शादी कर दी गई, ठीक है। और ये 7वीं में पढ़ती थी और अपनी उम्र से दुगने व्यक्ति के साथ विवाह होने के कारण इन्हें 7वीं में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर है 12-13 वर्षों के बाद पति की ज़्यादतियों से परेशान आकर वह 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई, ठीक है। ये देखें 12-13 वर्षों के बाद, यानी उनके जो पति थे, उनके जो हस्बैंड थे, वो जो उन्होंने बहुत ज़्यादती की और इन्हें परेशान किया उनको, और 3 बच्चों सहित वो है दुर्गापुर, यानी दुर्गापुर में रहती थी। दुर्गापुर को छोड़कर वो फरीदाबाद आ गई और कुछ समय बाद वो गुड़गांव चली आई।
गुड़गांव का वर्तमान में नाम भाई गुरुग्राम है। अभी गुड़गांव नहीं आएगा, आपसे कोई भी प्रश्न बनेगा तो उसका गुरुग्राम नाम हो चुका है। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो आंध्री मात्र एक पुस्तक है। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो आलो आंध्री है, आलो आंध्री और किसकी पुस्तक है? ये बेबी हालदार की है। किस भाषा में लिखी है? उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी है बेबी हालदार, और लेकिन इनका अनुवाद हो चुका है हिंदी में। अनुवाद बेबी हालदार की जो पुस्तक है वो आलो आंध्री है, और आलो आंध्री है इसे किसने लिखी? बेबी हालदार ने। कौन सी भाषा में लिखी? बांग्ला भाषा में लिखी है, और वर्तमान में इसका अनुवाद हिंदी में कर दिया गया है, और वर्तमान में ये गुरुग्राम में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है। तो भी देखने, ये तो समझ जिंदगी में उतारने वाली बात है कि जो एक घरेलू नौकरानी होते हुए लेखिका में प्रसिद्ध हो सकती है। तो देख लीजिए इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा कि घरेलू नौकरानी होकर अपना नाम बच्चों की पुस्तक में छपवा चुकी है। देखिए बेबी हालदार का जन्म हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1974 में हुआ, अनुमानित है। कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर। पिता क्या थे? सेना में नौकरी करते थे, और 13 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गई थी? उनकी शादी हो गई थी। इसी कारण 7वीं में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति के साथ 12-13 वर्षों के बाद इन्होंने घर छोड़ दिया। 3 बच्चों की माँ थी, और ये दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। उसके बाद क्या है कि अभी वर्तमान में गुड़गांव में जो घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य कर रही है। इनकी एकमात्र पुस्तक, सिर्फ एक ही पुस्तक है इसकी, आलो आंध्री, और वो क्या है? बांग्ला भाषा में है, और वर्तमान में क्या है बेटा? वो हिंदी में अनुवाद हो चुकी है। तो अब यहाँ हमारा देखिए, ये एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें मैं बता दूं केवीएस में तो सिर्फ ये 3 ही लेखक परिचय पूछे जाएंगे, लेकिन क्या है कि जो हमारी एचपीएससी हरियाणा स्क्रीनिंग है उसमें भारतीय कलाएं और लेखकों के बारे में भी दिए गए हैं, तो वो नहीं आएंगे। लेखक परिचय ये 3 ही आए हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे 11वीं का वितान भाग 1 के लेखक परिचय कंप्लीट होते हैं। और मैं कामना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं कि मैम उसमें बनाइए तो उस पर मैं लेके आऊँगी, वो पूरी कोशिश करूँगी बेटा आपके डाउट क्लियर करने की। और इसी तरह से आपको हर दिन वीडियो मिलती रहेंगी। मेरा जितनी कोशिश रहेगी आपके एग्ज़ाम तक जितना भी बनेगा उतना मैं करवाने की कोशिश करूँगी। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसको मैं रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपका रिप्लाई नहीं दूँगी। और इसके साथ ही मैं कामना करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पर कमेंट करें, वीडियो कैसी लग रही है आपको, मेरा उत्साहवर्धन करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर देती हूँ। धन्यवाद।